अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। इससे एक बात तो साबित हो गई ना कि वर्ल्ड कप फिक्स है, भारत ने खरीद लिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, वो सब चीज़ें ख़त्म हुई। फिर टॉस के ऊपर एतराज़ थे, पाकिस्तानियों ने सब चीज़ों पे एतराज़ किए थे, वो सारे एतराज़ात ख़त्म हो गए। ऑस्ट्रेलिया जीत गया, भारत हार गया, लेकिन भारत इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम रहा और आखिर फाइनल तक पहुंचा है। तो ये कि नथिंग टू डिसहार्ट, एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है भारत ने। अब 10 मैच जीतने के बाद 11वें मैच में थोड़ा नीचे आ गए, तो चलो कोई नहीं, होता है। हालांकि ये 11वां मैच ही वाइटल मैच था। पाकिस्तानी इस पे बहुत खुश हो रहे हैं, साले खुद कुछ कर लेते तो हम खुश होने की वजह समझ में भी आती। यहाँ पे मैं जब पाकिस्तानियों को इस वक्त जो सोशल मीडिया पे भारत के मीम बना रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो मुझे मणिशंकर अय्यर का बयान याद आ गया, जो परसों तरसों उन्होंने बड़ा डिटेल में दिया है। उसमें उन्होंने कहा था कि जितना पाकिस्तानी भारत से मोहब्बत करते हैं ना, भारत में पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत नहीं है। तो मैं मणिशंकर अय्यर जी को कहूँगा कि ज़रा सोशल मीडिया पे जाके देख लें कितनी मोहब्बत जता रहे हैं पाकिस्तानी इस वक्त। और यह है कि भारत के लोगों को अगर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत नहीं है, तो इसकी वजह है ना कि पाकिस्तान ने भारत के पीठ में इतने सारे छुरे मारे हैं। पाकिस्तान राइट फ्रॉम 1948 से अब तक भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स चला रहा है, टेररिज्म कर रहा है। कितने बम धमाके कराए हैं पाकिस्तान ने भारत में? आप भारत के लोगों ने कुछ कराए? इसके बावजूद आपको पता नहीं कहां से पाकिस्तानियों के दिल में मोहब्बत नजर आ गई भारत की। पाकिस्तानी तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान भारत बनाना चाह रहे हैं। एनीवे, अजीज दोस्तों, भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम का कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान की टीम में तो गुल खान है, यानी वो पख्तून जो पंजाबियों के एजेंट हैं या फिर पंजाबी हैं। बाकी सिंध बलूचिस्तान तो बिल्कुल नहीं है, पीओके से बिल्कुल नहीं है। जबकि भारत की टीम पूरे भारत से है। भारत की टीम में मुख्तलिफ स्टेट्स के लोग हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सब इलाकों से मिल के टीम बनी है। तो ये एक नेशनल टीम है पाकिस्तान की, तो पंजाब 11 है। अजीज दोस्तों, कोहली के हवाले से मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान के एक आदमी ने कहा है, बड़ी खूबसूरत बात की है, सुनिए जरा। 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनको गलतफहमी है कि कोहली किंग है। किंग होने के लिए भाई इंसान होना जरूरी है, और कोहली इंसान नहीं है। या तो वो जिन्न है या वो खलाई मखलूक है। और बहुत से भारतीय जो हैं वो कहते हैं वो वेजिटेरियन है, वो सिर्फ प्रोटीन खाता है। और भाई वो वेजिटेरियन नहीं है, वो आदमखोर है, वो बंदे खाता है। आज उसने 11 साउथ अफ्रीकन जो है उनकी चटनी बना के वो खा गया। और भाई आज फिर तू 100 मार गया। ओ भाई कितों हैंडल करोगे इनू? और भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, तू ऐसा कर, तू चांद पे चला जा, तू मरीख पे चला जा, तू मार्स पे चला जा, तू खलाई मखलूकों के नाल जाके क्रिकेट खेड। ए साडे जेडे इंसान है ना, ए तेनू हैंडल नहीं कर सकते। तेरी मेहरबानी, साडी जान छड्ड। इन्ने 100 मार रहे हैं, इन्ने 100 मार रहे हैं, तू तबाही फेरती है। और यार देख ले, ऐसा ना कर, थोड़ा सा तो यार हमें यार खेलने दे, हम भी इधर खेलने आए हैं। ठीक है, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ऐसे ना कर यार। तू आता है 100 मारता है, घर जाके सो जाता है। तू तो 100 मार देना, बाकियों का की कसूर है? रो के पागल हो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद मियांदाद का इंटरव्यू काफ़ी वजह से आजकल वायरल है। 2 मेन चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। जावेद मियांदाद कहते हैं कि राम मंदिर बना के अयोध्या में भारत ने अच्छा किया, क्योंकि जितने लोग राम मंदिर जाएंगे वो मुसलमान बन के निकलेंगे। ये जो गजवा हिंद का कीड़ा है ना, पाकिस्तानियों के जहन से निकलेगा नहीं। इंडिया में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से भारतीय के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, और उनके लिहाज से अच्छा है, हमारे लिहाज से तो नहीं है। मगर मैं उसकी डीप में गहराइयों में जाके अब आपको बताता हूं कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है। तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा
वो मुसलमान बन के निकलेगा, उसके अंदर मत, क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। हमारे बुजुर्गान दिनों में जहां पर भी अगर तबलीग की है, वहां पर आपने देखा कि वो चीजें हैं वहां से जन्म लेती हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये आपने काम तो गलत किया, मगर लोगों को नहीं समझ आएगी। इंशाअल्लाह मुझे पूरा ईमान है मेरे रब के ऊपर कि इंशाअल्लाह यहीं से जो मुसलमानों की तंजीमें जो है वो उठेंगी। अजीज दोस्तों, दूसरी बात जो जावेद मियादाद ने की वो इकोनॉमी पे हमें ज्ञान पिला रहे थे, और वो हमें ऐसी ज्ञानी बातें बता रहे थे, और कहते हैं कि आज तक किसी ने इस पे बात नहीं की, मैंने बात की। ये कह रहे हैं कि भारत तो अपनी आबादी के लिए ऐसे इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वरना पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा बड़ी है। अजीज दोस्तों, भारत की इकोनॉमी, भारत आबादी में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन इकोनॉमी 5वें नंबर पे है, और जिस तेज़ी से जा रही है वो तीसरे नंबर पे आने वाली है, क्योंकि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत ने क्रॉस कर ली है, और जापान और जर्मनी अब नेक्स्ट टारगेट हैं, और ज़्यादा बड़ा डिफरेंस रहा नहीं है, तो ऑलमोस्ट थर्ड नंबर पे है सबसे बड़ी आबादी वाला। पाकिस्तान दुनिया का 6ठा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, लेकिन 46 नंबर पे इकोनॉमी है। जावेद मियादाद को मैं भी ज़रा इकोनॉमी का ज्ञान दे दूं कि 46 नंबर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी है, वो भी पिछले साल। इस एक साल में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ है, तो पता नहीं कहाँ पहुँच गई है। भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की है, पाकिस्तान की इकोनॉमी 300 बिलियन डॉलर, वो भी पिछले साल। तो और इकोनॉमी ख़राब हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हुई है इस साल। तो फिर भी हम अगर 3 ट्रिलियन डॉलर भी लगाएं, 3 बिलियन डॉलर, तो भारत से 12 गुना 13 गुना छोटी इकोनॉमी है पाकिस्तान की, जबकि पाकिस्तान भारत से 6 गुना ज़्यादा छोटा है। यानी भारत की आबादी पाकिस्तान की आबादी से 6 गुना ज़्यादा है, लेकिन भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से 13-14 गुना बड़ी है। तो ये छोटा सा आंकड़े मैंने समझा दिए हैं, लंबे चौड़े किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत है नहीं जावेद मियादाद जैसे जाहिल को समझाने के लिए। ये आपको लगता है इंडिया ज्यादती करता है इस चीज़ में? ये अपना बड़ेपन का, बड़ा होने का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाता है कि जहाँ पे देखिए वो बड़ा नहीं है। अच्छा, वो बड़ा इसलिए नहीं है कि आप स्टैटिस्टिक मैं आपको बताऊँ। आप मुझे बताएं कि 1 करोड़ में 2 करोड़ में वो कंट्री चल सकती है? आबादी कितनी है? 120-130 करोड़। तो उनके 120 करोड़ रुपए ये वो कुछ नहीं है, ये वो रेशो है। सही है। वो जो कहते हैं ना, लाज़मी बात है कि उनकी कंट्री बिलियनों में जाएगी ना, हम मिलियन में जाएंगे, वो बिलियन में जाएंगे, इक्वल है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन देखो, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हम इंडिया से बहुत आगे हैं। समझ आई? सही। आज तक किसी ने बात नहीं की। हम अपने वसाइल। अजीज दोस्तों, क्रिकेट के हवाले से आखिरी खबर रखूंगा कि हमारे एक और ज्ञानी रजाक भाई आपको पता है पिछले दिनों ऐश्वर्या राय के बारे में इन्होंने बदजबानी की थी। इन्होंने खुद अपनी बहन से शादी की है। ये अभी एक प्रोग्राम में इनकी बीवी के साथ बातचीत हुई, तो इनकी बीवी से पूछा गया था, वो कहती हैं जब मैं पहली बार रजाक के कमरे में गई तो मैंने उनको रजाक भाई बोला था। अब रजाक भाई से तो जाहिर बात है, आप कजन्स थे तो एक डिफरेंट रिलेशनशिप था, अब शादी हो गई। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है, कजन्स में शादी हो जाती है। तो ये स्विच जो आपको लाइफ में आया, तो शुरू में तो बड़ा ऑकवर्ड होता होगा, भाई ये तो कजन थे अभी तक है और अब हस्बैंड है, तो पहली बार क्या कॉन्वर्सेशन हुई? पहली बार ये बीमार थे तो अम्मी के साथ में आई थी, वो अजहर जैदी के ऑफिस में। ऑफिस में बीमार थे किसी के? जी जी, वहाँ लेटे हुए थे, ऑफिस में लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। तो अम्मी ने कहा जाओ, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया था, और मुझे कहती जाओ ये जूस लेके जाओ, उधर देख के आओ। मैंने कहा, मैंने जाते साथ ही कहा रजाक भाई जूस लेने। अजीज दोस्तों, ये जो कज़न मैरिजेस है ना, ये वैसे तो इस्लाम में जायज़ है, लेकिन ये ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशिया में बहुत ही ये बीमारी है।
यहाँ भी जो साउथ एशियन रहते हैं यूरोप अमेरिका में, वो भी ज़्यादातर कज़न मैरिजेस का शिकार हैं। अच्छा, मैं भी जब तक पाकिस्तान में था तो मेरा ज्ञान तो आपको पता है कि वही पाकिस्तानियों जैसा ही था। ये तो बाहर निकलने के बाद जब स्टडी की, सब कुछ पता चला, तो पता ये लगा कि कज़न मैरिजेस एक बहुत ही गंदी रिवायत है और बहुत ही गलत सिस्टम है। मेरी अपनी बड़ी बहन की शादी 82 में हुई थी मेरी खाला मौसी के बेटे के साथ, कज़न मैरिजेस। तो ये है कि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बीमारी है, और ये ज़ाहिर है जो क्रिकेटर हैं ये जाहिल होते हैं। ये जब पूरी दुनिया घूमते हैं लेकिन ये अपने ज्ञान में बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। ये पूरी दुनिया भी घूमते हैं तो अय्याशियों में ही लगे होते हैं, खाना पीना ये वो। एनीवे, अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में आर्मी के लोगों के ऊपर, मौलवियों के ऊपर, टेररिस्टों के ऊपर कमबख्ती आई हुई है। जैश ए मोहम्मद का टॉप टेररिस्ट ताज मोहम्मद को गोली मार दी बाड़ा में, केपी के। ये जैश ए मोहम्मद के सबसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अब्दुल रऊफ असगर का रिश्तेदार भी था और उसका राइट हैंड था, और कई टेररिस्ट एक्ट्स में इन्वॉल्व भी था। अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की एक गाड़ी को बलोच फाइटर्स ने ग्वादर में टारगेट किया, 6 मारे गए पाकिस्तान आर्मी के लोग। जबकि इंडिया ने LOC के ऊपर लश्कर तैयबा के 5 टेररिस्ट मार दिए एनकाउंटर में, कुलगाम PO के LOC। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान एक तरफ तो ये खबर आई है, ज़ाहिर है कंफर्म कोई भी नहीं करेगा, लेकिन जैसे पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार बेचे थे वो कई महीनों पहले खबर आई थी, और अब सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउस ने कंफर्म करके ये लगाई हैं खबरें कि यूक्रेन को पाकिस्तान ने 1.55 mm के गोले बेचे थे। अब ये खबर आई है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी खेप 1.55 mm के शेल जो हैं वो इज़राइल को बेचे हैं, और इज़राइल के पास टैंक में ये गोले लगते हैं, तो ये गोलों की कमी थी। तो पाकिस्तान ने इस तरह से बेचे हैं कि ब्रिटिश एयरफोर्स का एक जहाज़ बहरीन से होता हुआ रावलपिंडी आया पाकिस्तान एयरफोर्स नूर खान बेस पे, और नूर खान बेस से वो खेप उठा के 1.55 mm के गोलों की वापस बहरीन आया, बहरीन से डोकुम ओमान आया, और ओमान से साइप्रस आया, और फिर ये इज़राइल के हवाले हुआ। एक तरफ फ़लस्तीनियों का रोना रोते हैं, दूसरी तरफ ये पाकिस्तानी बार बार ये साबित करती है, पाकिस्तान आर्मी, जो अमेरिकन अटॉर्नी जनरल ने कहा था एक बार कि पाकिस्तान के लोग पैसों के लिए अपनी माँ भी बेच दें, और ये बिल्कुल एक हकीकत बात है कि पंजाबी जो है वो सब कुछ कर सकता है पैसे के लिए, कुछ भी कर सकता है, इससे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये अजीज़ दोस्तों, साइप्रस वाली ये जो इज़राइल को गोले बेचने वाली खबर है वो तकरीबन कंफर्म है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के एक्स मेजर अदील राजा जो लंदन में बैठ के आर्मी की पोलें खोल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मुसलसल अनडेमोक्रेटिक काम की वजह से IMF ने अगली किस्त जो $600 मिलियन की है वो देने से मना कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान अब चाइना से एक बहुत ही महंगे इंटरेस्ट रेट पे 2 कमर्शियल बैंक से कुछ कर्जा उठाया है। तो ये है कि पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, या तो भीख आ रही है, अब तो भीख भी नहीं आ रही, अब कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान बिल्कुल ही तबाही की तरफ जा रहा है और तेज़ी से जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, एक और छोटी सी खबर ये आई है कि जब मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी के चीफ हमास के लीडर से कतर में मिलने गए थे, तो हमास के लीडर्स ने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया था कि कश्मीर
पे भारत ने कब्जा किया हुआ है और इसको आज़ाद कराना चाहिए, ये वो। तो ये खबर मैं सिर्फ उन लोगों को सुनाने के लिए जो कहते हैं ना कि हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ भारत क्यों नहीं उठाता। तो भारत में जो हमारा जो कश्मीर का मसला है उस पर इजराइल ने हमेशा दो टोक भारत को सपोर्ट किया है, जबकि फ़लस्तीनियों ने हमेशा दो टोक पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो फिर भारत का इजराइल को सपोर्ट करना बनता है। अजीज़ दोस्तों, यूएस कांग्रेस के 11 मेंबर्स ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को ख़त लिखा है और कहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान की सारी मदद बंद कर दे जब तक कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन वापस रिस्टोर नहीं होता और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। ये स्टेट डिपार्टमेंट को सेक्शन 502B ऑफ फॉरेन असिस्टेंट एक्ट के तहत ये चीज़ कही गई है और उन्होंने कहा है कि हम और रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्यूचर सिक्योरिटी असिस्टेंस है ना जो पाकिस्तान को, वो बिल्कुल रोक ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं और कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन के होने के चांस है नहीं जिसमें कि सारी पार्टियां हिस्सा ले सकें। अजीज़ दोस्तों, हमारे अमीरुल मोमिनीन जनरल आसिम मुनीर ने अभी एक मीटिंग कॉल की जिसमें पूरे पाकिस्तान के सारे मौलवियों को जमा किया और एक बहुत बड़े कमरे में, कॉन्फ्रेंस हॉल में उनको बिठा के उनको भाषण दिया। भाषण ये दिया कि आप फतवे दें कि सिर्फ स्टेट है ना वो ताकत इस्तेमाल कर सकती है, वो बंदूक चला सकती है, वो बंदे मार सकती है, वो सब कुछ कर सकती है और किसी को ये हक नहीं। तो इसमें फतवे का क्या, ये तो इंटरनेशनल रूल है भाई। लेकिन इसमें असल कहानी ये थी कि इतने बड़े हॉल में ये जो सारे मुल्ला बैठे थे, तो आसिम मुनीर बजाय इसके के सामने इनके बैठता टेबल पे, वो एक बुलेट प्रूफ कांच के पीछे बैठा, एक कमरे में बैठ के, कमरे में बुलेट प्रूफ कांच लगा के फिर उसने स्पीच की। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का जो करंट मसला चल रहा है कि फ़ौज के ऊपर हमले हो रहे हैं, टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के मुल्ला मारे जा रहे हैं, तो आसिम मुनीर अपनी ही बुलाई हुई कॉन्फ्रेंस में GHQ में भी अपने आप को सिक्योर नहीं समझता। जाहिर है ये जितने मौलवी आए हैं इनको नंगा करके इनकी तलाशी लेके अंदर भेजा होगा, फिर भी वो एक बुलेट प्रूफ कांच के पीछे बैठ के, हालांकि जब ये सोशल मीडिया पे ये ज़्यादा मसला चला बुलेट प्रूफ कांच का, तो फ़ौरन ISPR ने कहा कि नहीं झूठी खबर है, ये वो कोई कांच ही नहीं था, बुलेट प्रूफ तो छोड़े, कोई कांच ही नहीं था, ओपन था। जबकि आप खुद देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन आ रही है कांच की। फिर एक मौलवी है ताहिर अशरफी, नंबर 1 बेवड़ा, अल्कोहलिक मौलवी, ये इमरान खान, नवाज शरीफ सबके दौर में सरकारी मौलवी रहा है, जैसे तारिक जमील है। उसने फ़ौरन कि बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कांच का वो नहीं था। लेकिन ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ अब अपने आप को GHQ में भी महफूज नहीं समझता। ये इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान के लोगों की। अजीज़ दोस्तों, थोड़ी ये जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने एक जो बात की है, बात तो सही की है कि पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं वो ख़ानदानी बादशाहते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि इनके बच्चे रूल करने के लिए पैदा हुए हैं और सियासत, दौलत और ताकत इनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। देखें, बात तो बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में टोटल ख़ानदानी सियासत जैसे भारत में थी, अभी भी है, स्टेट लेवल पे अभी भी बाकी है कि अखिलेश यादव हैं या लालू के बच्चे हैं या स्टालिन के बच्चे हैं या ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता बने हुए हैं, जो जितने भी हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, लाइन से बच्चे इनके रूल करने के लिए, महबूबा मुफ्ती, जितने नाम लें। इसी तरह पाकिस्तान में भी ये मसला मौजूद है कि भुट्टो का बाप जूनागढ़ का प्राइम मिनिस्टर, फिर भुट्टो की बेटी प्राइम मिनिस्टर, फिर भुट्टो का दामाद प्रेसिडेंट,
अब भुट्टो का नवासा भी फॉरेन मिनिस्टर के मज़े ले चुका है और आगे भी चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का। बुढ़े बुढ़े बाबे जो पीपल्स पार्टी के हैं जिन्होंने बिलावल को गोद में खिलाया था, वो बिलावल के आगे हाथ बांध के सर झुका के खड़े होते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, लाइन से ख़ानदानी सियासत। जमीयत उलमा इस्लाम में ले लें तो मौलाना मुफ्ती महमूद, उनका बेटा मौलाना फजलुर रहमान, उनका बेटा अभी मिनिस्टर रहा फजलुर रहमान का। तो पाकिस्तान में ख़ानदानी सियासत चलती है और जितनी भी हैं, जमात इस्लामी में ये सिस्टम नहीं होता। जमात इस्लामी में हर 4-5 साल बाद एक इलेक्शन होता है और एक नया अमीर आता है। तो जमात इस्लामी कोई पॉलिटिकल पार्टी को तो उसको आप मान नहीं सकते नहीं, ये एक टेररिस्ट जमात है। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट है, उसी लाइन्स पे जमात इस्लामी चलती है। तो पाकिस्तान आर्मी में भी हर 3-6 साल बाद एक आर्मी चीफ आता है नया, इसी तरह जमात इस्लामी में भी आता है। पॉलिसी सेम रहती है ना, पॉलिसी जमात इस्लामी की आर्मी की सेम होती है। टेररिज्म, प्रॉक्सी वार्स और ये सब, कभी फ़लस्तीन के मसले पे पॉलिटिक्स करना, कभी कश्मीर के मसले पे पॉलिटिक्स करना, ये सारी चीज़ें दोनों की सेम होती हैं। तो इसलिए वहाँ पे ख़ानदानी सियासत की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में भी ख़ानदानी सिस्टम नहीं चलता। तो इसलिए कि पॉलिसी इनकी सेम रहती है। तो अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि अगेन भारत वर्ल्ड कप फाइनल हार गया, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल तक भी तो पहुँचा ना, और कंटिन्यूस एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो लेट्स एक्सेप्ट इट। और यह है कि थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।